Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. So in this lecture we will start our new topic, that is financial planning from maths part first, chapter number 4. तो इस चैप्टर में हम कौन सी चीजें सीखेंगे? जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में जीएसटी, टैक्स इनवॉइस, शेयर, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देख लेंगे. तो इस चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क्स. तो नोट डाउन कर लो, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए आने वाला है. तो देखते हैं जीएसटी होता क्या है. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? जीएसटी. तो जीएसटी का फुल फॉर्म आगे देखेंगे. पहले तो देखते हैं जीएसटी कब इन्वेंट हुआ था. मतलब वर्ल्ड में फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री हु इम्प्लीमेंटेड जीएसटी इन 1954. तो देखो जीएसटी पूरे वर्ल्ड में पहले कहां लागू हुआ था? फ्रांस में. कब? 1954 में. तो हमारे कंट्री में जीएसटी कब से लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2017 से. तो अब देखते हैं जीएसटी होता क्या है. जीएसटी का फुल फॉर्म देखो पहले. जीएसटी. जी मतलब क्या होता है? गुड्स. एस मतलब सर्विसेस. गुड्स एंड सर्विसेस. टी मतलब टैक्स. तो देखो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब गुड्स पे एंड सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स जो होता है वो जीएसटी होता है. अब तो आप पूछोगे गुड्स में क्या आता है, सर्विसेज में क्या आता है? तो गुड्स देखो, गुड्स में क्या आता है? हम डेली इस्तेमाल करने वाली चीजें, मतलब क्लोथ्स, फूड आइटम, मोबाइल वगैरह. देन सर्विसेज मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. मतलब देखो यहां कौन से आएंगे? डॉक्टर्स भी आएंगे, टीचर्स भी आएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. गुड्स में क्या बताया मैंने? आइटम्स ऑफ डेली नीड्स. आइटम्स ऑफ डेली नीड्स जो रोजमर्रा की चीजें होंगी वो गुड्स में आएंगी. सर्विसेज में क्या आएंगी? मैंने बताया कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सर्विसेज में आएंगी. एंड टैक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो टैक्स एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है. तो लिखता हूं मैं स्पेसिफिक अमाउंट. तो हम क्या करते हैं, सपोज एक एग्जांपल देता हूं आपको. किसी एक बंदे की पेमेंट अगर 100 रुपीज होगी, 100 रुपीज, हालांकि किसी की पेमेंट नहीं होती, ज्यादा होती है, फिर भी एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको. अगर 100 रुपीज उसकी पेमेंट होगी तो उसमें से वो 8 या 10 रुपीज गवर्नमेंट को देगा. गवर्नमेंट क्या करती है? उसका पब्लिक वेलफेयर में उस पैसे का यूज करती है. मतलब कि आपका पेमेंट अगर 100 रुपीज होगा तो आपको गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? उसमें से कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज. यहां मैंने कितना परसेंट लिया? 8% या 10%. तो देखो 100 का 8% 8 रुपीज होंगे एंड 10% 10 रुपीज होंगे. तो वैसे ही टैक्स मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है और आगे गवर्नमेंट जाके उसका पब्लिक वेलफेयर में यूज करती है. तो क्या क्या देखा अभी तक हमने? जीएसटी का मतलब. जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो गुड्स में क्या आता है? आइटम्स ऑफ डेली नीड्स. मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो गुड्स में आती है. सर्विसेज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो देखो एग्जांपल डॉक्टर्स, टीचर्स, उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा, वो सर्विसेज में आते हैं. एंड टैक्स मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक अमाउंट जो कि हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. क्यों करते हैं? तो वो आगे जाके पब्लिक वेलफेयर में उसका यूज करेंगे. तो समझ में आ गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस. तो ये बना हमारा फर्स्ट पॉइंट, जीएसटी. तो आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि हमारे कंट्री में जीएसटी कब लॉन्च हुआ है? 1 जुलाई 2017 को. तो उससे पहले कौन सा टैक्स सिस्टम इंडिया में था वो हम देखेंगे, क्योंकि जीएसटी तो तब तक नहीं था. तो आपको हर एक आइटम पे, प्रोडक्ट आइटम पे बहुत सारी टैक्सेस पे करनी पड़ती थी पहले. एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्सेस और बहुत सारी. यहाँ एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगा और एक एक टैक्स में
अच्छे से आपको समझा दूंगा कौन से टैक्सेस किस चीजों पे लगते थे। तो फर्स्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी टैक्स में क्या होता था, जो प्रोडक्ट इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहा है एंड इंडिया में ही सोल्ड हो रहा है, मतलब यहां चीजें बनाई और यहां बेच दी, तो वैसे प्रोडक्ट पे कौन सी टैक्स लगती थी, एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगती थी। तो देखो एक्साइज ड्यूटी में कौन से आ जाएंगी, बीड़ी, सिगरेट, शराब या पीवीसी पाइप्स एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया में ही बेचते हैं, तो उस पे कौन सा टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स। देन क्या होता था, सर्विस टैक्स। तो जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर्स, ऐसे लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिंपल भाषा में सर्विस टैक्स किन लोगों पे लगता था, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन पे सर्विस टैक्स लगता था। देन थर्ड पॉइंट कौन सा है, कस्टम ड्यूटी। तो देखो कस्टम ड्यूटी, एप्पल के प्रोडक्ट, आपको बताया, आपने आईफोन देखा होगा और यूज भी किया होगा, आईफोन, मैकबुक या एप्पल कंपनीज के टैबलेट। तो देखो ये सारी चीजें इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होती, वो क्या करते हैं, हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, यूएसए से, चाइना से, जापान से, इन बाहर के देशों से हम ये चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो जब वो चीजें इंडिया में लाई जाती है तब उन पे क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी टैक्स। तो कस्टम ड्यूटी टैक्स कब लगेगा, जब आपको बाहर के देश से अगर हमारे देश में कोई चीज इंपोर्ट हो रही होती है तब टाइम क्या लगता था, हमारे उस चीज पे कस्टम ड्यूटी टैक्स लगता था। देन सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। तो देखो सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस में क्या होता है कि हर एक टैक्स पेयर अपना अपना टैक्स भर देता था, तो उस टैक्स पे भी एक सब टैक्स लगता था। मतलब अगर ये टैक्स है, उसका एक सब टाइप था, मतलब आप सब टैक्स भी लगा सकते और सब टैक्स भी बोल सकते हो उसको, वो था हमारा सेस। अगर ऑल इंडिविजुअल, मतलब सारे लोगों को वो टैक्स पे करना पड़ता था, ऑल इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैव टू पे 3% और 4% टैक्स ऑन एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको टैक्स के ऊपर 3 या 4% टैक्स और ज्यादा देना पड़ता था, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो उसी टैक्स को क्या बोलते थे हम, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। देन आता है हमारा वैट। वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट में क्या होता था, इफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेल विद इन द कंट्री, मतलब डेली नीड्स की चीजें, हमारी जो अक्सर यूज होने वाली, दिन ब दिन अक्सर यूज होने वाली जो चीजें होती है, उन पे वैट चार्जेस अलग से लगते थे उस टाइम 2017 से पहले। देन लग्जरी टैक्सेस। लग्जरी टैक्सेस में क्या आता है, जो लग्जरियस चीजें होंगी, अगर आप 5 स्टार होटल में स्टे करते हो तो आपको लग्जरी टैक्स अलग से भरना पड़ता था। देन अगर आप प्राइवेट जेट से या प्राइवेट लग्जरी कार से ट्रैवल करते होगे तो भी आप पे अलग से लग्जरी टैक्स लगता था। तो लग्जरी टैक्स ये होगा। देन इंटरटेनमेंट टैक्स। तो देखो इंटरटेनमेंट टैक्स में अगर आप थिएटर में जाके मूवी देख रहे हो या डिश टीवी पे, मतलब आप जो टीवी पे अलग अलग चैनल देख पाते हो डिश की वजह से, वो भी हमें अलग से टैक्स भरना पड़ता था। किस टैक्स के अंतर्गत, इंटरटेनमेंट टैक्स में। देन ऑक्टारियो। तो ऑक्टारियो टैक्स में क्या होता था, ऑक्टारियो इज अ काइंड ऑफ टैक्स विच इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन दोज गुड्स दैट हैव बीन बॉट इनटू द सिटी और स्टेट। सिंपली टोल टैक्स। अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हो तो आपको टोल पे, अगर आप कार से जा रहे हो, बाइक को तो टोल नहीं लगता, पर कार से जा रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो आपको टोल भरना पड़ता है, वही क्या होता है, ऑक्टारियो। देन सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो सीएसटी में क्या होता था, सीएसटी हैज टू पे फॉर गुड्स विच आर सोल्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर मुझे कोई चीज सेल करनी होती थी तो हमें सीएसटी टैक्स अलग से भरना पड़ता था। देन काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, ये भी टैक्सेस, डिफरेंट ड्यूटीज पे टैक्सेस लगते थे। देन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। तो एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी में एक स्पेसिफिक बता देता हूं आपको डायरेक्टली, ये प्रॉपर्टीज के एक्स्ट्रा ड्यूटीज पे टैक्स लगता था। अगर आपके पास जमीन
या जायदाद होगी उस पे अलग से जो ड्यूटीज लगती है उस पे वो टैक्स लगता था। कौन सा? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स। तो ये सारी चीजें जीएसटी के पहले हमारे इंडिया में थी। मतलब एक चीज लेने पे स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर वो चीज आती है तो उस पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। अब क्या होगा? अब मैं सपोज एक प्रोडक्ट ले रहा हूं, सपोज मैंने मोबाइल खरीद लिया दुकान से, तो मोबाइल पे जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी अंडर लगेगा। मतलब मुझे सारी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगी, सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा उस पे, वो क्या लगेगा? जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट बुक में देख लो पेज नंबर 82 पे। तो 82 पे एक टैक्स इनवॉइस का चार्ट दिया है। मतलब सिंपली क्या है? वो एक दुकान की रिसीट है। तो उसमें क्या है? टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेसेस सैंपल। तो एक सैंपल देके रखा है हमें रिसीट का कि कैसी रिसीट होनी चाहिए जीएसटी के अंतर्गत। तो पहले क्या दिया है? सप्लायर, यहां डिस्प्ले हो जाएगी फोटो उसकी। तो सप्लायर में क्या? A to Z स्वीट मार्ट। मतलब ये एक स्वीट मार्ट की दुकान है, उसका सप्लायर का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल वहां दी गई है। देन राइट अपर कॉर्नर में देखो जीएसटी आईएन। तो जीएसटी आईएन मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी इन। देन नीचे इनवॉइस नंबर, मतलब वो रिसीट का भी जो भी नंबर होगा वो इनवॉइस नंबर, एंड इनवॉइस डेट, मतलब किस डेट पे वो सामान खरीदा जा चुका है। तो देखो चार्ट देखो, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 सीरियली लगा दिए। एचएसएन कोड, अब एचएसएन कोड मतलब क्या होता है? हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो एचएसएन के अंतर्गत ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड गिविंग अ न्यूमेरिकल कोड। मतलब हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ही मतलब फूड की अगर कैटेगरी आ रही है तो उसका एक अलग से कोड होगा जो कि एसएचएन कोड बताया जाएगा। तो देखो एचएसएन कोड में 5 आइटम्स के अलग अलग कोड्स दिए हैं। तो फर्स्ट एंड लास्ट देखो, पेड़े एंड बटर। फॉर पेड़े एंड बटर तो एचएसएन कोड क्या है? सेम है, मतलब वो एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। तो देखो पहले के लिए देखते हैं। पेड़े के लिए सीरियल नंबर 1, एचएसएन कोड 210690। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है? पेड़े। देन उसका रेट क्या गिवन है? 400 रुपीज पर केजी। तो देखो 400 रुपीज पर केजी। अब क्वांटिटी उस स्पेसिफिक आदमी ने जितना लिया है उसकी क्वांटिटी क्या है? 500 ग्राम्स। तो 1 केजी मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम्स। उसने लिया कितना? 500 ग्राम्स, मतलब आधा किलो। तो 400 रुपीज का क्या हो जाएगा? आधा, क्योंकि 400 रुपीज में हमें 1 केजी मिल रहा है। तो 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो कितने में मिलेगा? 200 रुपीज में। देन अब नेक्स्ट चार्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी को बता देता हूं मैं पहले। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, एंड एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। मतलब एक तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है एंड एक तो हमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जीएसटी के अंदर ही ये दोनों आते हैं, एक सेंट्रल एंड एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो देखो हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्सेस डिफाइंड है, प्री डिफाइंड टैक्सेस है। तो जीएसटी में भी एक ही टैक्स के अंदर आ रहा है, पर हर एक आइटम के लिए अलग अलग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर वो लग्जरी आइटम है तो उस पर अलग टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर वो खाने की चीज है उस पर अलग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो पहला कैटेगरी क्या है हमारा? पेड़ा, फूड आइटम है, उसका एचएसएन कोड गिवन है आपको। देन सीजीएसटी में कितने परसेंट हो रहे हैं हमारे? 2.5%। तो 2.5% ऑफ किसका आ जाएगा? 200 रुपीज, क्योंकि उसने 500 ग्राम्स
परचेस किया, 500 ग्राम्स के कितने बन रहे हैं उसके 200 रुपीज। तो उस 200 रुपीज पे उसको CGST 2.5% देना है एंड SGST 2.5% देना है। तो टोटल GST कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, तो टोटल हो जाएगा 5%। मतलब 200 के अगर 5% निकालोगे आप तो क्या बनेंगे 10 रुपीज। तो 5% कैसे निकालेंगे, तो देखो अलग से लिखता हूं, ये भी 2.5 प्लस 2.5 यहां लिखेंगे CGST एंड SGST। तो CGST 2.5% पड़ रहा है हमें, SGST भी 2.5% है, तो 2.5 प्लस 2.5 5%। तो 5% को कैसे लिखेंगे 5/100 एंड कितने रुपीज पे लग रहा है 5%, 200 रुपीज को। तो देखो 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, देन 5 इंटू 2 10 रुपीज। मतलब कि 200 रुपीज के 5% कितने बनेंगे 10 रुपीज। तो पेड़ा हमने कितना लिया 500 ग्राम्स, कितने रुपीज के लिए 200 ग्राम के लिए। तो 200 ग्राम पे हमें टैक्स 200 रुपीज पे हमें टैक्स कितना भरना पड़ा 10 रुपीज। तो ऊपर से हमें 10 रुपीज ऐड करने, तो 200 प्लस 10 कितने रुपीज टोटल गिवन पे करने पड़ेंगे हमें पेड़े के लिए 210 रुपीज। वैसे ही और एक एग्जांपल बता देता हूं चॉकलेट का। देखो चॉकलेट बार, तो चॉकलेट बार होगा एक, देन चॉकलेट की कीमत HSN कोड एक सेपरेट कोड है उसका। तो पेड़े में जो HSN कोड दिया था हमें वो अलग है एंड चॉकलेट के लिए HSN कोड अलग है, मतलब वो दोनों अलग अलग कैटेगरी में लाया करते हैं। तो चॉकलेट के लिए देखते हैं, चॉकलेट का रेट क्या है 80 रुपीज। तो चॉकलेट का रेट 80 रुपीज है, क्वांटिटी कितनी ली है एक ही बार, मतलब एक ही चॉकलेट उसने बाय की है। देन 80 रुपीज पे लगने वाला टैक्सेस यहां देख लो, तो CGST एंड SGST लिख लेता हूं पहले, CGST एंड SGST। तो CGST चॉकलेट एक अलग आइटम है, अलग कैटेगरी में लाया करता है, तो उस पे कितना परसेंट लग रहा है हमारा 14% CGST एंड 14% SGST। तो मतलब चॉकलेट जैसी चीजों पे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा हमें GST के अंदर। तो 80, तो देखो पहले CGST एंड SGST में टोटल टैक्स कितना हो जाएगा 14 प्लस 14, मतलब टोटल 28% हमें टैक्स लगने वाला है किस अमाउंट पे 80 रुपीज पे। तो कैलकुलेट कर लो 80 रुपीज का अगर 28%, 14 प्लस 14% 28% ऑफ 80 रुपीज, मतलब क्या हो जाएगा 28/100 इंटू 80। तो देखो 10 कैंसिल हो गया, तो 28 इंटू 8 क्या हो जाएगा 224 और डिवाइडेड बाय 10 एज इट इज। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 22.4। तो 80 रुपीज पे एडिशनली हमें 22.4 रुपीज एडिशनली पे करना है। तो ऐड किस में कर देंगे 22.4 80 में, तो आंसर क्या बनेगा 102.4 रुपीज। तो चॉकलेट हमने जो खरीदा एक्चुअल कीमत क्या थी 80 रुपीज, GST ऐड करने के बाद कितना पड़ा वो 102.4 रुपीज के लिए। तो 102.4 रुपीज हमें एक्चुअल में पे करने पड़ेंगे। तो वैसे ही देख लो आगे, आइसक्रीम कितने रुपीज की थी 200 पर पैक, एक पैक लिया उसने, देन एक पैक के लिए 200 रुपीज उसके पे करने थे, पर उस पे क्या लगने वाला है अभी CGST एंड SGST। तो CGST एंड SGST कितना दिया है आइसक्रीम के लिए 9%, तो 9 प्लस 9 18% टोटल GST उसको पे करना पड़ेगा किस पे 200 रुपीज पे। तो सेम जो हमने कैलकुलेशन पहले किया था, तो 200 का 18% अगर हम कर देंगे तो टोटल बनेगा 36 रुपीज। तो 200 का आइसक्रीम हमें कितना पे करना पड़ेगा 200 के आइसक्रीम के लिए 236 रुपीज, 236 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे आइसक्रीम के लिए GST ऐड करके। तो वैसे ही ब्रेड के लिए एंड बटर के लिए देख लो, तो देखो ब्रेड एक स्पेशल कैटेगरी में लाया करता है, उसका HSN कोड देख लो 1905। तो यहां लिख देता हूं
HSN कोड याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे भी। तो ब्रेड क्या आ रहा है हमारा, फूड कैटेगरी में आ रहा है। वैसे भी पहले के आइटम भी फूड कैटेगरी में आते हैं, पर उसका HSN कोड अलग है, उस पर लगने वाला GST भी अलग है। तो ब्रेड पे GST नहीं लगने वाला। ब्रेड का टोटल अमाउंट कितना है, 35 रुपीज। तो आगे देखो, CGST कितना है, 0%, SGST कितना है, 0%, 0 + 0 0%। तो 35 रुपीज पे हमें अलग से कुछ भी अमाउंट नहीं भरना पड़ेगा एज ए GST। तो ब्रेड हमें मिलेगा ओरिजिनल अमाउंट पे, दैट इज 35 रुपीज में। उसके नीचे देखो बटर का क्या दिया है, 500 पर केजी। उसने कितना दिया, 250 ग्राम्स। तो कितना अमाउंट होगा, टैक्सेबल अमाउंट 125 रुपीज। तो उसको देखो, CGST एंड SGST कितना मिल रहा है, मतलब लग रहा है उस पर 6% एंड 6%, मतलब 12% उस पर टोटल CGST लगेगा। मतलब 125 का अगर आप 12% निकालोगे तो बनेगा आपका 15 रुपीज। तो टोटल उसको अमाउंट कितना भरना पड़ेगा, 140 रुपीज। तो नीचे सिर्फ टोटल दी गई है। देन देखो, अभी तक हमने क्या क्या देखा, टैक्स इनवॉइस में HSN कोड देखा। HSN कोड में मैंने क्या बताया था, हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो हार्मोनिक सिस्टम मतलब हर एक फूड आइटम ले लो, क्यों, और अदर आइटम ले लो, तो वो हर एक अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो उस कैटेगरी के लिए HSN कोड बनाया गया है। तो HSN कोड मतलब क्या बताया मैंने अभी, हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देन हमने राइट कॉर्नर में GSTIN देखा था, मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो देखो पेज नंबर 82 पे एक GST नंबर दिया है हमें, वो मैं लिखता हूं यहां भी बोर्ड पे। तो देखते हैं GSTIN मतलब क्या बताया मैंने, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर इस फॉर्मेट में होता है कुछ तरीके से। तो उसका डिवीजन मैंने करके एक एक पार्ट अच्छे से समझा देना है आपको। तो फर्स्ट 27, तो देखो फर्स्ट 2 डिजिट क्या होते हैं उसके, एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो 27 कोड हर एक स्टेट का कोड होता है। देखो एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो अगर हम कार या बाइक चला रहे होंगे, तो देखो मैं उस्मानाबाद में रहता हूं, तो महाराष्ट्र के लिए MH आएगा एंड देन 25 आएगा उस्मानाबाद के लिए। वही आप अगर पुणे में गाड़ी चलाओगे तो पुणे के रजिस्ट्रेशन होगी गाड़ी की, तो उस पे गाड़ी पे क्या आ जाएगा, MH12 करके। देन उसी तरह GST में हर एक स्टेट का अलग अलग कोड होता है। तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए कोड क्या है, 27। तो यहां लिखता हूं स्टेट कोड। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग कोड, वही फर्स्ट 2 डिजिट नंबर GST आइडेंटिफिकेशन नंबर में फर्स्ट 2 डिजिट्स किसके लिए होते हैं, स्टेट कोड के लिए होते हैं। देन 10 डिजिट का नंबर होता है, वो 10 डिजिट नंबर क्या होता है, पैन नंबर। तो लिखेंगे 10 डिजिट पैन नंबर ऑफ दैट फर्म। तो देखो अगर मैं काका हलवाई की दुकान पे जाऊंगा, तो उसी दुकान का पैन नंबर होगा एक स्पेसिफिक, वही पैन नंबर ये 10 डिजिट्स बन जाएंगे, ABCDE 1 2 3 4 H। जो बुक में एग्जांपल दिया है वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ये हालांकि अलग अलग हो सकते हैं, स्टेट भी अलग हो सकता है। अगर मैं महाराष्ट्र से बाहर जाऊंगा तो ये कोड चेंज हो जाएगा, दुकान भी बदल जाएगी एंड ये तीनों भी बदल जाएंगे। मैं सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं आपको। फर्स्ट 2 डिजिट क्या होते हैं, स्टेट कोड। देन 10 डिजिट, आफ्टर दैट 10 डिजिट क्या होंगे हमारे, पैन नंबर ऑफ दैट फर्म। तो देखो देन जो एक डिजिट आता है मतलब 1, तो 1 किसके लिए होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस। तो 1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस, मतलब कितने बार रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है, एक ही दुकान का कितने बार रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। अगर एक ही दुकान का 2 या 3 बार रजिस्ट्रेशन होगा तो यहां क्या हो जाएगा, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। देन Z क्या होता है, Z हर एक GST आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट होगा वो Z ही होता है। हर एक, मैं क्या बता रहा हूं, हर एक
जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए सेकंड लास्ट जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। मतलब कौन सा भी जीएसटी नंबर ले लो आप, उसमें जेड होगा सेकंड लास्ट पे, क्योंकि वो डिफॉल्ट सेटिंग है। तो हर एक आइडेंटिफिकेशन नंबर में सेकंड लास्ट डिजिट आपको क्या मिलेगा, जेड। एंड लास्ट डिजिट होता है चेक कोड, यहां लिखता हूं चेक कोड। मतलब कंफर्मेशन के लिए जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंफर्म करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे अगर हम जाएंगे तो लास्ट डिजिट किस लिए होता है, वो पूरा नंबर सही है या गलत है, मतलब वही जीएसटी नंबर कंफर्म करने के लिए चेक कोड इस्तेमाल होता है। तो ये लास्ट डिजिट अगर नंबर हो सकता है या अल्फाबेट भी हो सकता है। तो क्या क्या बताया मैंने अभी तक, 27 फर्स्ट 2 डिजिट किसके लिए होते हैं, स्टेट कोड के लिए। देन आफ्टर दैट 10 डिजिट किसके होते हैं, पैन नंबर के लिए। आप देख लो जाके पापा का पैन कार्ड देख लो, उसमें भी पैन कार्ड पे कितने डिजिट मिलेंगे आपको, 10 डिजिट। देन 1 जो आता है, तो उसके बाद 10 डिजिट के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होता है, उस फर्म की रजिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब एक दुकान अगर 3 या 4 तरह से रजिस्टर हुआ होगा तो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, 3 या 4 रिस्पेक्टिवली, जो भी उसके नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। देन जेड क्या बताया मैंने, डिफॉल्ट सेटिंग है जेड, हर एक जीएसटी नंबर में वही मिलेगा आपको। देन लास्ट डिजिट क्या बताया मैंने, चेक कोड, कंफर्मेशन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का कंफर्मेशन चेक करने के लिए हम लास्ट डिजिट यूज करते हैं। अक्सर ये डिजिट, ये नंबर डिजिट होगा, मतलब नंबर हो सकता है या अल्फाबेट हो सकता है। तो नोट डाउन कर लो हर एक पार्ट की किस किस अल्फाबेट में, सॉरी किस किस कौन से डिजिट किसके लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नोट डाउन दिस। और एक एग्जांपल देखेंगे हम टैक्स इनवॉइस के लिए। तो कुछ महीनों पहले मैंने एक शॉपिंग की थी छोटी सी वर्धमान कलेक्शन से। तो देखो यहाँ एक पिक्चर डिस्प्ले हो जाएगी, क्या दिया है, पहले तो वर्धमान कलेक्शन सावरकर चौक उस्मानाबाद एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल। जैसे कि टेक्स्ट बुक में हमने फॉर्मेट देखा था, सेम उसी के तरीके का फॉर्मेट है। थोड़ा सा चार्ट इधर उधर हो सकता है पर फॉर्मेट वही रहेगा हर एक टैक्स इनवॉइस के लिए। तो देखो पहले क्या दिया है, नाम दिया है, देन नीचे एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो लेफ्ट अपर कॉर्नर में देख लो, लेफ्ट अपर कॉर्नर में दिया है जीएसटी IN। तो सेम 27 ABA PK 9430F1ZT, उसका भी मैं आगे बता दूंगा। तो पहले देखो वर्धमान कलेक्शन सावरकर चौक उस्मानाबाद एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल, उसमें से क्या कर दिया हमने, शूटिंग एंड शर्टिंग। तो उसका HSN कोड दोनों का अलग अलग है। शूटिंग के लिए HSN कोड क्या है, 5515। शर्टिंग के लिए क्या है HSN कोड हमारा 5308। तो उस पर लगने वाला टोटल जीएसटी कितना है, 5% एंड 5%। तो नीचे बाद में आएंगे हम। तो पहले देख लो टोटल जीएसटी, नीचे दिया है उन्होंने CGST SGST करके। तो 2.5 एंड 2.5%, इन दोनों को मिला देंगे। CGST क्या बन रहा है हमारा, देखो सेंट्रल टैक्स ऊपर लिखा है, मतलब CGST कितना है 2.5%। एंड देन स्टेट टैक्स, तो SGST कितना है, वो भी 2.5%। हालांकि इनका HSN कोड अलग अलग है पर वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, पर इसके लिए उनपे लगने वाला टैक्सेस कितना है, सेम, दैट इज 2.5%। तो देखो शूटिंग एंड शर्टिंग के दोनों अलग अलग HSN कोड, उस पे लगने वाला टोटल टैक्स कितना है, 5%। देन अब सेकंड फोर्थ कॉलम देख लो, रकम करके। तो रकम मतलब क्या, जो मैंने शूटिंग एंड शर्टिंग खरीदे उनके रियल अमाउंट बिफोर एडिंग जीएसटी टैक्स। तो कितना आ रहा है, 388.57 एंड शर्टिंग के लिए 310.73। इतना उनका रियल प्राइस है। और जीएसटी ऐड करने के बाद कितना लगेगा, तो देखो CGST कितना लग रहा है, 9.71 रुपीज। SGST भी सेम लगेगा अपना 9.71 रुपीज। तो नेट अमाउंट कितना बन रहा है, मतलब जीएसटी ऐड करके 407.99 रुपीज। तो देखो हमारे रकम में जितना अमाउंट आ रहा था वो क्या था, 388.57। उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, CGST एंड SGST, CGST प्लस SGST।
तो जो टोटल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, नेट अमाउंट। तो ये प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, उस पे लगने वाला टैक्स हमने उस पे ऐड कर दिया, जो कि था 9.71 एंड 9.71। 9.71 प्लस 9.71 ये इसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 407.99। तो ओरिजिनल प्राइस ये था, जीएसटी टैक्स ऐड करने के बाद कितना प्राइस बढ़ गया, इतना 407.99। तो ओरिजिनल प्राइस इतना था, जीएसटी ऐड करके हमें इतना देना पड़ रहा है। तो देखो शर्टिन के लिए देख लो, सेम है, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था 310.73 प्लस सेम एज इट इज उस पर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। देन उसका नेट अमाउंट कितना आ गया 326.27। तो देखो ओरिजिनल प्राइस हमारे यहाँ है, उनपे लगने वाला जीएसटी हम ऐड करने के बाद उनकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने वाली है। तो यही हमारी प्राइस बनेगी, उसकी एडिशन बनेगी, मतलब टोटल कितना अमाउंट बन रहा है हमारा 734 रुपीज। तो 734 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। और उनका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी उनकी टोटल अमाउंट कितनी आ रही है, देखो रकम का जो कॉलम है उसके नीचे सबसे नीचे 699.30 रुपीज। तो ओरिजिनल प्राइस इतना है एंड हमने पे कितने किए 734 रुपीज। तो इतना अमाउंट हमें ज्यादा भरना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा टैक्स। तो इसी इनवॉइस के लिए अब देखते हैं जीएसटी आयन। तो देखो हमने अभी तक टेक्स्ट बुक में जो सिंपल जीएसटी नंबर दिया था वो ले लिया था। अब यहाँ देखो इस टैक्स इनवॉइस के लिए क्या दिया है 27 APK देन 9430F 1ZT। ये है हमारा इस टैक्स इनवॉइस पे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उस्मानाबाद किस स्टेट में आता है, महाराष्ट्र स्टेट में। तो महाराष्ट्र स्टेट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जो स्टेट कोड क्या बनेगा हमारा, स्टेट कोड फॉर महाराष्ट्र 27। देन नेक्स्ट 10 डिजिट्स दो होंगे हमारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 डिजिट क्या बनेंगे हमारे, पैन नंबर ऑफ दैट फर्म। मतलब जो वर्धमान कलेक्शन नाम की शॉप थी हमारी, उसका पैन नंबर क्या आ जाएगा, ये 10 डिजिट नंबर। मतलब कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर हमारे पास होगा तो हम उसी दुकान की पैन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट के 2 डिजिट छोड़ देने, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने, जो बचा हुआ 10 डिजिट का नंबर मिलेगा हमें, वही होगी पैन नंबर फॉर दैट शॉप। देन 1 क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वर्धमान कलेक्शन ने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने किए हैं, 1 रजिस्ट्रेशन। देन Z क्या बताया था, डिफॉल्ट। तो हर एक जीएसटी नंबर पे Z आता है, मैंने आपको बताया था जैसे कि। और T, फाइनली T क्या होता है हमारा, चेक कोड। मतलब जीएसटी नंबर ओरिजिनल है या नहीं ये चेक करने के लिए यहाँ T है। तो देखो मैंने टेक्स्ट बुक में जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया था उसमें लास्ट में क्या था 5, जो कि मैंने बताया था लास्ट नंबर अगर या तो न्यूमेरिकल हो सकता है या तो अल्फाबेटिकल हो सकता है। मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर का जो लास्ट डिजिट क्या होता है, चेक कोड, वो एक तो न्यूमेरिकल कोड होगा नहीं तो अल्फाबेटिकल कोड होगा। यही हमें देखना था कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या। तो ये रहा इसका एग्जांपल एंड उसी शॉप का जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रहा। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो और एक इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस हम रिसीट देखेंगे। तो पहले तो हमने गुड्स के लिए देखा था, अब देखेंगे सर्विसेज के लिए। तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पे। तो पहले तो हमने गुड्स के लिए टैक्स इनवॉइस देखा था, अब देखेंगे किसके लिए, सर्विसेज के लिए। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो एंड कुछ खाना खा रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यही भी यहाँ भी वही दिया है। तो फूड जंक्शन खेड़ शिवापुर पुणे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस उन्होंने गिवन दिया है।
देन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया है यहाँ राइट अपर कॉर्नर में फोन नंबर के नीचे। और डिफरेंस कहाँ बनेगा हमारा, तो फर्स्ट कॉलम जो है SAC का दिया है, मतलब देख लो। अब आपको आप बोलेंगे यहाँ HSN नहीं दिया, तो देखो HSN मैंने क्या बताया था, HSN, तो HSN होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो लिखता हूं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो HSN किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए, एंड सर्विसेज के लिए क्या यूज होगा, SAC। तो SAC क्या होता है आपका, सर्विस अकाउंटिंग कोड, तो यहां लिखता हूं सर्विस अकाउंटिंग कोड। सिर्फ यही डिफरेंस बनेगा आपका किसमें, गुड्स में एंड सर्विसेज के लिए। HSN कोड फॉर गुड्स एंड SAC कोड फॉर सर्विसेज। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, SAC सिस्टम मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो देखो इस टैक्स इनवॉइस के लिए देख लेंगे अब। कॉफी का क्या दिया है, SAC डिफरेंट है। देन मसाला टी एंड मसाला डोसा, देन उनकी क्वांटिटीज, रेट, एंड ये एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप वो होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर देखो टैक्सेबल एक बताता हूं, यहां दिया क्या है आपको, पहले तो कॉफी के लिए रेट क्या है कॉफी का, 20 रुपीज। देन उस पे लगने वाला CGST क्या बन रहा है हमारा, 2.5%। तो 2.5% ऑफ 20 रुपीज कैसे निकालेंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या हो जाएगा 20। तो देखो 0 0 कैंसल, देन 2.5 इंटू 2 5 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ जाएगा 0.5। मतलब कि 20 रुपीज का 2.5 क्या आ जाएगा 0.5 रुपीज। तो CGST बनेगा हमारा, यहां लिखता हूं CGST 0.5, SGST भी क्या बनेगा 2.5 करके 0.5। तो 0.5 प्लस 0.5 1 रुपीज, तो ऐड क्या करेंगे 20 में 1 रुपीज, तो टोटल हमें पेएबल अमाउंट क्या हो जाएगा 20 प्लस 1 मतलब 21 रुपीज। ऐसे ही करके पूरा टेबल सॉल्व करना है आपको। एंड सेम आप मसाला टी एंड मसाला डोसा के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो, तो वो आप चीज होमवर्क में कर लो। सिर्फ ये बताने की, ये टैक्स इनवॉइस दिखाने की जरूरत क्या थी कि HSN एंड SAC का हमें डिफरेंस देखना था। तो एक बार रिवीजन कर लो। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो कि गुड्स पे अप्लाई होगी, एंड SAC मतलब क्या बताया था मैंने, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो गुड्स पे क्या अप्लाई होगा HSN, एंड सर्विसेज पे क्या अप्लाई होगा SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। देन आगे देखते हैं, तो अब देखते हैं अलग अलग कैटेगरीज ऑफ GST, मतलब टाइप्स देखेंगे कि किस टाइप के आइटम्स पे कौन सा GST अप्लाई हो गया। तो पेज नंबर 84 पे देख लो, एक चार्ट दिया है, 1 बाय 1 हम देख लेंगे। तो टाइप 1 क्या दिया है, 0 रेटेड, मतलब जैसे कि हमने फर्स्ट इनवॉइस में देखा था कि ब्रेड पे हमें 0% टैक्स पेएबल था, मतलब 0% टैक्स लग रहा था, एक भी रुपीस ज्यादा देने की जरूरत नहीं थी ब्रेड पे। उसी तरह की चीजें 0 रेटेड टैक्स मतलब 0 रेटेड टाइप में देखेंगे। तो रेट ऑफ GST क्या होगा 0%। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी आएंगी 0% के अंडर। तो गुड्स में आएगा इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, साल्ट एंड अर्दन पोर्ट्स। तो ये गुड्स पे हमें 0% टैक्स लगेगा, मतलब टैक्स ही नहीं लगेगा। देन सर्विसेज कौन सी आएगी इसमें, चैरिटेबल ट्रस्ट, एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरीज, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इन प्रकार की सर्विसेज पे हमें टैक्स नहीं लगने वाला। देन सेकंड देख लो, लो रेटेड टैक्स। तो लो रेटेड में रेट ऑफ GST कितना लग रहा है हमारा 5%। उसमें उस कैटेगरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी आ रही है, देखो गुड्स में
commonly used items like LPG cylinder, tea, coffee, oil, honey, frozen vegetables, spices, sweet, etc. एंड उसी के अंडर मतलब लो रेटेड जिसपे 5% जीएसटी लगने वाला है, उसी के अंडर जो सर्विसेज आएंगी वो क्या आएंगी? रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, होटल्स प्रोवाइडिंग फूड्स एंड बेवरेजेस। तो ये कैटेगरी पे कितने परसेंट जीएसटी लगने वाला है हमारा? 5%। देन देखते हैं हमारा थर्ड टाइप, स्टैंडर्ड रेटेड। तो थर्ड टाइप में आता है हमारा स्टैंडर्ड रेटेड। तो उसमें हमें टोटल लग रहा है रेट ऑफ जीएसटी 12% का। तो देखो इस कैटेगरी में जो जो आइटम्स मैं आगे बताने वाला हूं उस पर 12% हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो गुड्स के लिए क्या होता है? तो कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या होगा? बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। तो इन पे कितने लगने वाला है? 12%। देन सर्विसेज में क्या क्या आता है? प्रिंटिंग जॉब वर्क्स, गेस्ट हाउसेस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, उन पे 12% मतलब स्टैंडर्ड रेटेड जीएसटी अप्लाई होने वाला है। देन नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम, स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2। तो थर्ड टाइप देखा तो जो देखा हमने तो वो क्या था? स्टैंडर्ड रेटेड 1 स्लैब, फर्स्ट स्लैब। देन फोर्थ टाइप क्या है? स्टैंडर्ड रेटेड सेकंड स्लैब। उसमें कितना लगेगा हमारा? 18%। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड। मतलब ज्यादातर चीजें हम किस में इंक्लूड होती है? स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 में। तो देखो गुड्स में क्या क्या आता है? मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एक्सेट्रा। तो देखो गुड्स में इतनी सारी चीजें आती है स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 के लिए। सर्विसेज में कौन सी चीजें आ रही है? फोर्थ कैटेगरी में करियर सर्विसेज, आउटडोर केटरिंग, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशंस, करेंसी एक्सचेंज, ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो देखो स्टैंडर्ड रेटेड स्लैब 2 जिसमें 18% का जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी चीजें हमने अभी तक देख ली। वो सारी चीजों पे हमें कितने परसेंट जीएसटी पे करना पड़ेगा? दैट इज 80%, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट बनती है। एंड द हाईएस्ट रेटेड देखो लास्ट कैटेगरी आती है हमारी हाईएस्ट रेटेड, उस पे रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है? 28%। तो ये हाईएस्ट रेटेड जीएसटी मतलब इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? जो लग्जरी से रिलेटेड है। तो देखो गुड्स में कौन सी आ रही है? लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स एंड स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर्स, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स और एरेटेड वाटर एक्सेट्रा। तो देखो इतनी सारी चीजें हमारी हाई रेटेड जीएसटी टाइप में आते हैं। मतलब इन पे सबसे ज्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज 28%, जो कि बहुत ज्यादा है। और उसी कैटेगरी के सर्विसेज में क्या आती है? 5 स्टार होटल, अकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कसिनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो देखो ये जो लग्जरी रिलेटेड चीजें हैं इन पे सबसे ज्यादा जीएसटी परसेंटेज मतलब रेट ऑफ जीएसटी परसेंट हमें लगने वाला है। वो कितना परसेंट है? 28%। तो उसके ही नीचे एक नोट दिया है इन्होंने, द रेट ऑफ टाइप्स ऑफ जीएसटी आर द प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ दिस बुक और राइट ऑफ दिस चैप्टर। मतलब ये चैप्टर जब लिखा गया, बनाया गया ये सिलेबस में ये चैप्टर, तभी जो जीएसटी जिन जिन चीजों पे लगने वाला था वही हमें इस बुक में मिलेगा। तो आज की कंडीशन में तो आज की डेट क्या है? 2020 में, इस साल में उसके परसेंटेज थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। इन्होंने वही बताया, जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो देखो वो बुक जब बनाया गया ये बुक एंड ये चैप्टर ये सिलेबस में ये जब चीजें इंक्लूड कर रहे थे तब के टाइम पे जो जीएसटी रेट चल रहा था एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने कितने चार्ज परसेंटेज लगने वाले थे वो उस समय के हैं। अब 2020 में वो परसेंटेज थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। तो यही हमने बेसिक ऑफ जीएसटी में पढ़ा है अभी तक। तो एक छोटी सी रिवीजन ले लेंगे। अभी तक हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। तो पहले तो जीएसटी, तो
फ्रांस कौन सी कंट्री थी? फर्स्ट कंट्री थी। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पार्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी उस कंट्री ने 1954 में अपनी कंट्री में जीएसटी इंप्लीमेंट किया था। देन जीएसटी हमारी कंट्री में कब आया? 1 जुलाई 2017 में। तो इंडिया में अगर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की डेट पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी? 1 जुलाई 2017। देन जीएसटी होता क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। तो देखो गुड्स में मैंने बताया जो कि आइटम रिलेटेड चीजें हैं, मतलब जो हम डे टू डे लाइफ में खरीदते हैं वो गुड्स में आती है। एस मतलब सर्विसेज था, जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि डॉक्टर, टीचर्स, रेस्टोरेंट वगैरह, उन वो भी क्या आते हैं? सर्विसेज में आते हैं। और टी मतलब क्या? टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो टैक्स क्या बताया था मैंने? एक स्पेसिफिक अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है हर साल, जो कि गवर्नमेंट आगे जाके पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करती है। तो जीएसटी मतलब 2017 जीएसटी इंप्लीमेंटेशन से पहले हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इतने सारे बहुत सारे टैक्सेस लगते थे अगर आपको एक चीज स्पेसिफिक चीज लेनी होती थी। तो वो सारे टैक्सेस अब किसके अंडर आ गए? जीएसटी के अंदर। तो देन हमने देखा टैक्स इनवॉइस क्या होता है। सिंपली टैक्स इनवॉइस मतलब रिसीट होती है। तो किसी भी शॉप पे जाएंगे, एक स्पेसिफिक आइटम आप परचेस करोगे तो आपको टैक्स इनवॉइस मिलेगा। तो टैक्स इनवॉइस का हमने फॉर्मेट देखा था। टैक्स इनवॉइस में राइट अपर कॉर्नर या कहीं तो भी एड्रेस के नीचे आपको जीएसटी आईएन दिखेगा। जीएसटी आईएन मैंने क्या बताया आपको? जीएसटी आईएन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर में भी क्या था? 27। देन 10 डिजिट नंबर आता था हमारा, यहाँ 10 डिजिट नंबर। देन 1ZT ऐसा कुछ तो भी आता था। फर्स्ट 2 डिजिट मैंने क्या बताया आपको? स्टेट कोड। देन आफ्टर दैट 10 डिजिट क्या होते हैं? पैन नंबर ऑफ दैट फर्म। 1 क्या होता है? नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब वो दुकान कितनी दफा रजिस्टर हुई है, वो नंबर ऑफ रजिस्टर में आएगा, रजिस्ट्रेशन में। देन Z क्या होगा आपका? बाय डिफॉल्ट हर एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको Z मिलेगा ही मिलेगा। देन लास्ट मैंने बताया था चेक कोड। जीएसटी नंबर कंफर्मेशन के लिए चेक कोड हमने देखा कि जीएसटी नंबर कंफर्म करने के लिए, मतलब वो जीएसटी नंबर वैलिड है या नहीं, तो जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो यही लास्ट डिजिट वही चेक करने की प्रोसीजर करेगा। तो देख हमने क्या देखा? टैक्स इनवॉइसेस में गुड्स के लिए एक इनवॉइस देखा एंड सर्विसेज के लिए एक इनवॉइस देखा। तो गुड्स के लिए मैंने क्या दिखाया था? HSN कैटेगरी थी। HSN मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। जो हम डे टू डे लाइफ में आइटम परचेस करेंगे वो HSN कैटेगरी के अंदर आएंगे। नाम बहुत बड़ा लगता होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग आइटम्स जो हम परचेस करने वाले उनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी बताई गई है, उसे ही हम HSN कोड बोलते हैं, मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। देन SAC मतलब सर्विसेज के इनवॉइस पे क्या देखा? अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आप वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस पे क्या लगता था? SAC। तो SAC को मैंने क्या बताया था? सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो वही है हमारे बेसिक ऑफ जीएसटी में, वही हमें यूज करना था। और कैलकुलेशन में मैंने बता दिया परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? प्रैक्टिस सेट 4.1। तब तक के लिए आप जो प्रैक्टिस सेट के पीछे जो सॉल्व एग्जांपल है वो सॉल्व कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।